हैरी स्टोरी। सुन लो बच्चों ये कहानी हैरी की जुबानी नहीं। वही मुन्ना, एक बार की बात है। एक बार जंगल के निकट दो राजाओं का घोर युद्ध हुआ। उसमें से एक जीत गया और दूसरा हार गया। और ये ले। ए भैया बस करो, कितना मारोगे? अब हार तो गया हूँ, मर तो गया हूँ मैं। वो इसके बाद सेनाएं सब वापस लौट गई, लेकिन वहाँ पे एक ढोल रह गया उनका। ओए उस ढोल को जो लोग सेना के साथ गए थे उससे बजा बजा कर अपनी वीरता की कहानियां सुना रहे थे। और उसके बाद एक दिन ऐसी आंधी आई, वो ढोल सीधा उड़ के जाके एक पेड़ की टहनी पे जंगल में अटक गया। ओए वो इस तरह अटक गई जैसी हवा चलती डम डम बजता वहाँ पर। ओए एक सियार उस एरिया में घूमता था। जब उसने आवाज सुनी तो वो डर गया पूरा। ऐसी आवाज उसने पहले किसी जानवर की नहीं सुनी थी। वो ये सोचने लगा, अरे भैया ये कौन सा जानवर है? आज हमने इसको पहली बार देखा। उसके बाद वो हर रोज देखता कि वो चार पैरों वाला है या फिर उड़ने वाला कौन सा जानवर है। एक दिन सियार की नजर उस गिलहरी पे पड़ी जो उस पे बैठ के खाना खा रही थी। और तभी आवाज आई ढम ढम की। तब उससे पता चला कि वो कोई हिंसक जानवर नहीं है। फिर वह उसके पास गया और उसको देखा, उसके हाथ पैर तो नहीं है। फिर वो सोचा अब इसकी गेम चखता हूँ। और सियार के पास गया वो और बोला, ए जानेमन, आज मैं एक बहुत ही मोटे तगड़े शिकार का पता लगा कर आया हूँ। फिर सियार पूछने लगी, तुम मार के क्यों नहीं लाए उसे? फिर सियार गुस्से में आकर, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वो एक खोल के अंदर छिपा हुआ है, चमड़े की खोल के अंदर। उसमें खोल ऐसा है, दोनों तरफ चमड़ी लगी हुई है। एक तरफ से करता और दूसरी तरफ वो भाग जाता। ओए कुछ देर बाद फिर वो दोनों निकल पड़े उसका शिकार करने के लिए। जैसे वो थोड़े पास पहुँचे फिर से आवाज आई ढम ढम की आवाज। फिर सियारी बोली, ये किसकी आवाज है? फिर सियार बोला, ये तो उसी की आवाज है। फिर दोनों ने प्लान बनाया और सियार बोला, तुम एक तरफ से दबोचना और मैं दूसरी तरफ से। और दोनों फिर काम पर लग गए। और फिर सियार बोला, जैसे ही चमड़ी फटे उसे दबोच लेना। और फिर जैसे उन्होंने फाड़े चमड़ी फट गई। उसमें कुछ भी नहीं था। दोनों माथा पीट कर रह गए। और फिर सियारी बोली, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, हमको उल्लू बनाए। गद्दाई कर बे, आए गद्दाई कर बे। और फिर सियारी ने उस सियार को खूब मारा, ठो ठो ठो। और तब से फिर सियार बिना कुछ सोचे समझे कुछ नहीं बोला। खत्म, टाटा बाय बाय। जैसे को तैसा। हैरी स्टोरी। एक बार एक व्यापारी के बेटे ने अपना एक राशन का व्यापार शुरू किया, जिसमें वह दाल चावल आटा का दुकान उसमें शुरू किया, जिसे वह बेचते हुए बोलता है, ओए मेरे भाई, मेरे भरा, ओ मेरे यार, मैंने एक ऐसी दुकान खोली है जिसमें तुम कोई भी राशन का सामान ले सकते हो यार। ओ आओ 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 और राशन खरीद के जाओ यार। और धंधे को अच्छे से ना चलाने के कारण, इसमें लापरवाही करने के कारण यह असफल रहा, और जिसके कारण उसका सारा पैसा डूब गया। उसने सफलता पाने के लिए देश के दूसरे हिस्से में यात्रा करने के बारे में सोचा। उसे अपने पूर्वजों से बहुत कीमती लोहे का तराजू विरासत में मिला था, और जाते समय उसने अपनी यात्रा के लिए पैसे के बदले लोहे का तराजू पास के एक व्यापारी के पास गिरवी रख दिया, और रखते हुए बोला, ओए मोटू मेरे भाई, मेरे भरा, मैं इस तराजू को बाद में आके वापस ले जाऊंगा यार। और फिर दूसरे व्यापारी ने कहा, ठीक है बड़े भैया, ठीक है। और वह उसके बाद ही यात्रा करने के लिए निकल पड़ा, और वह यात्रा में काफ़ी हद तक सफल रहा। और यात्रा करने के बाद उसने घर लौटने का विचार किया, और घर लौट पड़ा वो। और घर लौटते ही वह सबसे पहले अपना कीमती तराजू लेने के लिए दूसरे व्यापारी के घर पे गया और बोला, ओ मोटू मेरे भाई यार, मेरा तराजू वापस दे दे यार, अब तो मैं आ गया हूँ। दूसरे व्यापारी ने बोला, बड़े भैया दरअसल बात ऐसी है कि हमारे यहाँ थोड़ा चूहा का बहुत ज़्यादा ही समस्या है, और चूहों ने उस तराजू को खा लिया है, क्या बताएं अब। ओए मोटू मार सुटिया पापड़ वाइनो ओए किਵੇਂ खा लिया ओए। बड़े भैया चूहे तो चूहे हैं, वो तो कुछ भी खा सकते हैं ना। हाँ कोई बात नहीं मोटू यार, वैसे भी कोई चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकती यार।
ओए मुझे अब सब समझ में आ चुका है यार। अब देखो मैं कैसे जुगाड़ लगाता हूँ। देखो यार, ओए मोटू मेरे भाइयों, मुझे नहाने जाना है नदी के पास यार। ओए तू अपने बेटे को बोल देगी वो मेरा सामान थोड़ा वहाँ तक रखवा दे यार, और जब मैं नहाऊँ तो मेरे सामान की देखभाल करे यार। कोई बात नहीं बड़े भैया, मैं अभी बुलाता हूँ। बेटा छगन, जी पिताश्री बोलिए। सुनो छगन, तुम्हें इनके साथ जाना है। ये तुम्हारे चाचा जी हैं और इनका सामान साथ लेके जाना है, और जब ये नहाए तो इनका सामान का ध्यान रखना है। ठीक है पिताश्री, मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा। और वहाँ से वह दोनों निकल पड़े और नदी पर स्नान करने के बाद व्यापारी ने दूसरे व्यापारी के बेटे को एक गुफा के अंदर बंद कर दिया और बाहर से एक बड़ी सी चट्टान लगा दी, और वह अकेले ही व्यापारी के घर पर निकल पड़ा। वहाँ पर जाकर तुरंत ही दूसरे व्यापारी ने पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है। तब उसने जवाब दिया कि की बतावा यार उन्हों तो हंस उड़ा के ले गया यार। तब फिर दूसरा व्यापारी बोलने लगा, ओए बड़े भैया, ये कैसे हो गया? हंस कैसे उड़ा के ले जा सकता है? तुम जरूर ही झूठ बोल रहे हो, तुमने कहीं उसे गायब कर दिया है। मैं तुम्हारी शिकायत गांव के बड़े बुजुर्गों से करूंगा, चलो मेरे साथ अभी। उसके बाद वह व्यापारी दूसरे व्यापारी को खींच के वहाँ से ले जाता है और जाकर वहाँ पर बड़े बुजुर्गों से गांव के उनको सारी बातें बताता है। और फिर वह बुजुर्ग सोचता है और दूसरे व्यापारी को कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, एक बच्चे को भला एक हंस कैसे ले जा सकता है? लेकिन दूसरा व्यापारी टस से मस ना हुआ, उसने कहा, ओए अंकल जी यार, किनारे से हंस आया और उड़ा के ले गया यार। और फिर बुजुर्ग गुस्सा आ जाता है और बोलता है, ये कैसे हो सकता है भला? तो फिर दूसरा व्यापारी बोलता है, ओए अंकल जी, ओए वो जिस शहर में चूहे तराजू खा सकते हैं लोहे का, उस शहर में हंस क्यों नहीं उड़ा के ले सकता है यार। और उसके बाद फिर उस आदमी ने सारी बात बताई और बुजुर्ग ने फिर कहा, तुम इसे इसका तराजू लौटा दो और अपना बेटा जाके ले लो वहाँ से। और दोनों ने ऐसा ही किया। सो आखिरकार उसका तराजू मिल ही गया। सो हमें कभी न कभी कुछ लोगों के साथ जैसे को तैसा वाली नीति अपनानी पड़ती है, तभी वे समझते हैं। हो गई नींद पूरी, नाउ टाइम फॉर स्टोरी। ए भैया, मूर्ख गधा और एक शेर। एरी स्टोरी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बार एक हाथी झाड़ियों के पीछे कुछ कर रहा था, और तभी पीछे से चुपके से एक शेर आया और उसने पीछे से चुपके चुपके हाथी पर हमला कर दिया। और शेर अरे ये क्या, यहाँ पर तो हाथी ज़्यादा खतरनाक निकला। और हाथी ने शेर को धर लिया और दोनों में बहुत ही अच्छी तरह से मारपीट हुई, जिसमें हाथी ने शेर को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया। और फिर हाथी बोला, ओए मुन्ना, तू शिकारी तो बहुत अच्छा है, लेकिन शिकार तूने बहुत गलत चुन लिया। ओह, मैंने तुझे आज बहुत पीटा है, अब तू ये याद रखेगा। इस तरह बुरी तरह से घायल होने के बाद शेर शिकार की तलाश तो दूर, वह चल भी नहीं पाता था। और वहीं उसके साथ उसका एक चेला सियार रहता था। और शेर के इस तरह घायल होने के बाद परिणाम यह निकला कि सियार को भी कुछ खाने को अब नहीं मिल रहा था। और जैसे जैसे दिन बीतते गए खाने के बिना, फिर एक दिन सियार ने कहा, ए गुरु, मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। ए गुरु जी, क्योंकि मैं अभी बहुत ही कमजोर हूँ और मैंने बहुत दिन से कुछ भी खाया नहीं है। और फिर शेर ने बोला, सुनो सियार, तुम कुछ ऐसा शिकार ढूंढो जिसे मैं अपनी वर्तमान कमजोरी में भी मार सकूं, नहीं तो हम दोनों भूख से मर जाएंगे, समझ गए ना बरखुरदा। उसके बाद फिर सियार जंगल से निकल पड़ा किसी शिकार की तलाश में, और उसने वहाँ पर एक गांव के पास जाके देखा कि एक गधा जंगल की ओर हरी हरी घास को चरने के लिए आ रहा है, और हरी हरी स्वादिष्ट घास को चर रहा है। और फिर सियार ने गधे का स्वागत करते हुए बोला, नमस्कार चाचा। मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत कमज़ोर लग रहे हैं और थके हुए भी लग रहे हैं, ऐसा क्यों है, ज़रा बताइए। तो फिर गधे ने बोला, भैया यार, हमारे पास एक मालिक है जो हमें पूरा दिन काम करवाता है, पूरा बोझा लदवाता है, और जो है हमें खाने के लिए सही से 2 रोटी भी नहीं देता है। क्या बताएं अब, तो भैया हम हरी हरी घास देखे और चलने के लिए चले आए, और क्या बताएं, तो बाबू जिंदगी झंड बा, लेकिन फिर भी घमंड बा। उसके बाद फिर सियार ने गधे से कहा, ए भैया, आइए चाचा जी हमारे साथ चलिए, हमारा एक स्वामी है जंगल में जो मनुष्य की क्रूरता से तुम्हें बचा देगा, और यहाँ पे इतनी हरी घासें हैं कि तुम खाकर पूरा जीवन बिता दोगे। और फिर गधा सियार की बातों में आके चला गया उसके साथ। और जैसे ही वह गुफा में पहुंचे शेर की, वैसे ही शेर ने गधे के ऊपर झपट्टा मारा, लेकिन शेर उससे एक
फुट दूर रह गया और वहीं पे शेर गिर पड़ा और तुरंत ही गधे ने पूरी जान लगाकर भागा और वहाँ से बच के निकल गया। शेर अपने किए पर शर्मिंदा था और फिर सियार ने कहा, प्रभु ए मालिक, इस बार तो आपसे गधा भी बच के चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दोबारा उसे लाने की कोशिश करूँगा इस बार, लेकिन आप उसके पास आने का इंतज़ार कीजिएगा, तभी हम सफल होंगे। उसके बाद फिर सियार ओवरटेक के रास्ते से गधे का पीछा करने निकल चुका था और उसने जाके गधे को ओवरटेक कर लिया और उसके पास पहुंच गया। और फिर सियार बोला, ए भैया, ए चाचा जी, आप वहाँ से भाग क्यों आए? और फिर गधे ने बोला, वाह वाह वाह, क्या है बढ़िया दोस्ती निभाई है। हमका हुआ खतरे मौत के मुंह में छोड़ के चले आए। कौन था वो जानवर जो हमारे ऊपर कूदने की कोशिश किया? और फिर सियार बोला, अरे चचा, वो तो एक गधी थी जो आपके ऊपर हमला नहीं कर रही थी। अरे वो तो आपको गले लगाना चाहती थी। आपने गलत समझा और आप वहाँ से भाग गए। दरअसल उसने बहुत दिन से किसी गधे को नहीं देखा था, इसलिए वो आपको देख के अचानक से हैरान हो गई। चलिए ना ये चाचा, फिर से चलिए ना, चलिए चलते हैं। और फिर वह दोनों वहाँ से निकल चले। और फिर से सियार की बातों में आकर गधा दोबारा से उसी रास्ते की अपनी मौत के मुंह में चला गया और अंदर जाके जैसे ही पहुंचा, इस बार शेर ने कोई भी गलती नहीं करी, गधे को पूरा देह दबोचा और गधा एक ही मार में मर गया। और इस वजह से शेर थोड़ा गंदा भी हो चुका था। तो शेर ने सियार से कहा, सुनो बरखुरदार, मैं जा रहा हूँ नदी पे थोड़ा स्नान करने, मैं लौटूंगा तभी हम इस शिकार को खाएंगे, समझ गए ना तुम? और शेर के जाते ही सियार की भूख कंट्रोल नहीं हुई। सियार ने बहुत दिन से कुछ खाया भी नहीं हुआ था, तो फिर भूख ना कंट्रोल होने के कारण सियार ने गधे का दिमाग खा लिया। और बाद में जब शेर आया तो शेर उसे यह सब देख के शेर क्रोधित हो गया और शेर ने कहा, ये मेरा भोजन किसने दूषित किया है? फिर सियार बोला, ए मालिक, आप ज़्यादा नाराज़ ना होइए, दरअसल इस गधे के पास तो दिमाग ही नहीं था, नहीं तो ये दोबारा क्यों आता हमारे पास, बताइए। यह जवाब सुन के शेर संतुष्ट हो गया और तो आखिरकार इन दोनों ने बहुत दिन बाद अच्छा भोजन किया। लाइक शेयर सब्सक्राइब। किसी ने सही कहा, मीठी बातों से धोखा हाथ से ज़्यादा कामयाब होता है।